शुक्रिया आप सभी का। तो मैं अपनी शुरुआत जीवन की शुरुआत के साथ करता हूं, जैसे बचपन जिसे कहते हैं, कि वो भी एक दौर था जब अपनी पूरी हथेली से एक उंगली ही पकड़ पाते थे। उस उंगली के सहारे पूरी दुनिया घुमाते थे। चलकर गिरते, गिरकर उठते और फिर से चलने लग जाते थे। आगे आगे हम चलते और दुनिया को पीछे चलाते थे। वो भी एक दौर था जब स्कूल की सारी बातें घर में बताते थे। पढ़ाई न करने पर डांट भी खाते थे, डांट पड़ने पर आंसू भी बहाते थे। रोते तो थे मगर दुख नहीं जानते थे। वो भी एक दौर था जब सोने के बिस्तर से अच्छी माँ की गोद लगा करती थी। क्या बात है। वो भी एक दौर था जब सोने के बिस्तर से अच्छी माँ की गोद लगा करती थी। सबसे प्यारी नींद वहीं पर जो आती थी। लोहे से ज़्यादा मजबूत पिता के बाजुएं हुआ करते थे, जिसे पकड़कर हम अक्सर ही झूला झूला करते थे। वो भी एक दौर था जब सफ़र में मोबाइल से ज़्यादा सड़कों को देखा करते थे। रास्ते के हर एक अक्षर को पढ़ते हुए जाते थे और चल रहे हों रात में अगर तो चांद को हमेशा अपने साथ पाते थे। वो भी एक दौर था जब बारिश होने पर बेखौफ भीगा करते थे। उसके तूफानों से लड़ने के लिए अपनी कश्ती बनाया करते थे। जानते थे कि ये उसका अंतिम सफ़र होगा, फिर भी उस कश्ती को रवाना कर दिया करते थे। सोचता हूँ कि कब ख़त्म हो गए वे हसीन पल, बच गई हैं तो उसकी यादें ही आजकल। वो भी एक दौर था जब रोते तो थे मगर गम नहीं जानते थे। नाम था उसका बचपन। शुक्रिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बचपन से टीनेज जवानी में कदम रखो। तो इस शायरी का नाम है, इस कविता का नाम है एक लड़की मेरे ख्वाबों में आती है। कि एक लड़की अक्सर मेरे ख्वाबों में आती है। मेरे अंधेरी रातों में कुछ हसीन रंग भर जाती है। चांद तो नहीं कह सकता मगर चांद से कम भी नहीं लगती है। कहती तो कुछ नहीं, बस मेरे चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ जाती है। ना जाने कौन है, कहाँ रहती है। शायद कोई अप्सरा है जो सीधे जन्नत से उतरती है। दोस्त नहीं है वो मेरी, ना ही हमारी बात होती है। दोस्त नहीं है वो मेरी, ना ही हमारी बात होती है। फिर भी उसकी नामौजूदगी मुझे कुछ अलग सिखलती है। पता नहीं कहाँ से आती है मगर शुरुआत से अंत तक साथ निभाती है। और जब अमावस की रातों में चांद को ढूंढता हूँ ना, तो अपनी सुनहरी जुल्फ़ों को पीछे कर चांदनी बिखेर जाती है। कि उसे आवाज़ देने पर थोड़ा शर्माती है, फिर पलट कर देखती और देखकर मुस्काती है। खूबसूरती ऐसी मानो कोई फरिश्ता है जो हमेशा अपनी आंखों से नूर बरसाती है। कभी बात हो तो पूछूंगा उससे, क्या उसके भी सपने मेरे सपनों से मिलते हैं? क्या उसके भी लफ्ज़ मेरे सामने आने से कतराते हैं? क्या वो भी चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ और छिपाती है? क्या उसे भी कुछ कहना है मगर कह नहीं पाती है? शायद यह बातें कभी सच ना हो, शायद उसकी मेरी कभी मुलाकात ना हो। शायद मेरा हर ख्वाब अपनी रात के साथ ही ख़त्म हो जाए। मगर जिस तरह महफिल की जान के लिए शराब ज़रूरी है, उसी तरह हकीकत से फ़र्क रखने के लिए यह ख्वाब भी ज़रूरी है। कि शायद यह बातें कभी सच ना हो, शायद मेरी उसकी कभी मुलाकात ना हो। शायद मेरा हर ख्वाब अपनी रात के साथ ही ख़त्म हो जाए। मगर जिस तरह महफिल की जान के लिए शराब ज़रूरी है, उसी तरह हकीकत से फ़र्क रखने के लिए यह ख्वाब भी ज़रूरी है। तो अब बॉम्बे शहर अंग्रेजी का शहर है और मैं छत्तीसगढ़ उतना अच्छा नहीं अंग्रेजी में, तो बात भी नहीं हो पाती है। हमारी तरह हो। वाह। तो अंग्रेज़ी को लेकर एक डर था, उसके ऊपर लिखा हूँ कि अंग्रेज़ी को लेकर एक अजीब सा डर है। 4 लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाता हूँ। सुनता हूँ, समझता हूँ, मगर समझा नहीं पाता हूँ। जब भी बोलता हूँ अंग्रेज़ी में एक घबराहट सी होती है, ज़ुबान फिसलती है, बेचैनी होती है। लिखने में तो ठीक ठाक हूँ मगर अपना ही लिखा कह नहीं पाता हूँ। कोशिश करी है बोलने की कई बार, औरों के सामने कुछ शब्द 4 इकट्ठे किए थे जो पत्थर यकीन के, वो टूट रहे थे हर बार। यकीन के पत्थर। वाह, क्या इमेजिनेशन। कि ना जाने कहाँ से आया मुझ में यह रोग, हर बार सोचता हूँ क्या कहेंगे लोग। हिम्मत जुटाकर जब भी आगे जाता हूँ, इस सोच के बोझ तले कुचल दिया जाता हूँ।
ये अंग्रेजी की रंजिश भी समझ नहीं आती, कलम से तो निकलती है फिर जुबान पे क्यों नहीं आती। दोबारा। ये अंग्रेजी की रंजिश भी समझ नहीं आती, कलम से तो निकलती है फिर जुबान पे क्यों नहीं आती। अंग्रेजी के इस दौर में थोड़ा पीछे रह जाता हूँ, सुनता हूँ और समझता हूँ मगर समझा नहीं पाता हूँ। शुक्रिया। और एक अंत करना चाहूँगा कि अब जब क्रश बोलते हैं जैसे आज के ज़माने में, उससे आए मुद्दे पे आए। परम से चरम की ओर। उससे बात करने का लोग बहाना ढूंढते हैं, तो कि इन आवारों की बस्ती में कोई दीवाना मिल जाए, कुछ बुरी यादों को दफनाना है कोई तहखाना मिल जाए। इन आवारों की बस्ती में कोई दीवाना मिल जाए, कुछ बुरी यादों को दफनाना है कोई तहखाना मिल जाए, और शराब भी पी लेंगे अगर सही मैखाना मिल जाए। शराब भी पी लेंगे अगर सही मैखाना मिल जाए, और उनसे बात भी कर लेंगे बस कोई अच्छा बहाना मिल जाए।